समझे, हुजूर की शान में गुस्ताखियां होती हैं, हम चुप रहते हैं, बोले तो फिर हम पर सख्त दफात लगते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब ने एक जुमला इतना कहा था, ये भी दौर भी खत्म हो जाएगा। कितने साल कितने महीने हो गए अभी जेल में, साल नहीं महीने हो गए अभी जेल में। बहुत ही पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या कसूर है हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी मिसबाही साहब का? उन्होंने तो बस एक शेर पढ़ा था, बस एक शेर, लेकिन हुआ क्या, आज वो महीनों महीनों से जेल में बंद है और हमारी कौम, सोया हुआ कौम जागने को अब भी तैयार नहीं। कौम के नाम एक दर्दमंदाना पैगाम हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब का है। आप इस बयान को जरूर सुने। अगर बयान अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे कहता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। तो जो दीजिएगा तो बात समझ में आएगी। 4 दिन पहले क्या हुआ मालूम है? हिंदुस्तान में एक शहर है, गुजरात का बॉर्डर है, जहाँ सोमनाथ जैसी मशहूर जगह है, सोमनाथ जिसे कहते हैं, जिसे वीरावल स्टेशन का नाम है। मैं बहुत गया, 30 साल से वहाँ पर गया। 10,000 से ज़्यादा वहाँ पर शहीदों की मज़ारात है। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, सुनना गौर से, हम ज़रूर ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे। कुरान आपसे कहता है हालात क्या है। मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब ने एक जुमला इतना कहा था, ये भी दौर भी खत्म हो जाएगा। कितने साल कितने महीने हो गए अभी जेल में, साल नहीं महीने हो गए अभी जेल में। और अनकरीब में बता दूं आपसे माइक पर, आप अब आने वाले दिनों में रोज सुनिएगा, आसिफ भाई भी जेल चले गए, फलाना साहब भी जेल चले गए, फलाना साहब भी जेल। ये दौर आने वाला है। एक मर्तबे हम जोर से सांस भी नहीं ले सकते। समझे, हुजूर की शान में गुस्ताखियां होती हैं, हम चुप रहते हैं, बोले तो फिर हम पर सख्त दफात लगते हैं, सख्त कानून हम पर नाफिज होता है। मालूम है क्या हुआ? 4 दिन पहले बोलना पड़ता है ताकि हमारे इन नौजवानों को थोड़ी सी अक्ल आ जाए, जाग जाइए, इनके अंदर इस्लामी हिस्स बेदार हो जाए, इनका इस्लामी ज़मीर जिंदा हो जाए। 4 दिन पहले वीरावल, जिसे सोमनाथ कहते हैं, जहाँ गैर मुस्लिमों का बड़ा धार्मिक स्थल है और ये उनका अपना ज़ाती मामला है। मेरी दुआ है अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। 1200 साल पहले उसी ज़मीन पर हुजूर महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हमला किया था। और इस हमले का मकसद हिंदू और मुसलमान नहीं था। तारीख पढ़ के देख, इस हमले का मकसद मजहब नहीं था। वो एक बादशाह दूसरे बादशाह पे हमला करता था, जबकि महमूद गज़नवी की फौज में तकरीबन 30% तो हिंदुस्तान के बड़े राजा और महाराजा का सपोर्ट था। आप तारीख पढ़ के देखें तो आपको समझ में आएगा। ये महमूद सुबुक्तगीन के बेटे हैं। इनके बाप का नाम था सुबुक्तगीन। इनको बादशाहत कैसे मिली मालूम है? सुन लें आप। महमूद सुबुक्तगीन कहते हैं, सुबुक्तगीन, मैं जंगल में शिकार पे गया था, मैंने एक जानवर पे हमला कर दिया, हिरन पे। वहां जायज था, उसूल था, हमारे यहाँ मना है। तो वो कहते मैंने हमला कर दिया, उसके बच्चे को मैंने कैद कर लिया। हिरन, उसकी माँ तो भाग गई, मैंने उसे कैद कर लिया, रस्सी में बांध करके उसे घोड़े की पीठ पर यूं रखा और बेल्ट से बांध लिया और मैं अपना घोड़ा लेके वापस आने लगा। तो उस हिरनी के बच्चे को जिसको कैद किया था, उसकी माँ मेरे पीछे हो गई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो माँ पीछे पीछे चलती थी। बेटे की मोहब्बत में वो माँ पीछे पीछे चलती थी। मैंने सोचा कि तीर निकाल करके इसको भी अपने कब्जे में ले लूं हमला करके। मेरे दिल ने गवारा ना किया, अभी तो बच्चा ही चलता है, चलने दो, बच्चा ही कैद है मेरे साथ। सुबुक्तगीन कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की और वो हिरनी बिल्कुल मेरे करीब आती, कभी मुझे देखती, कभी आसमान की तरफ सर उठा के रब की बारगाह में दुआ, कभी मुझे देखती, अपने बच्चे को देखती और कभी रब से कुछ कहती। सुबुक्तगीन कहते हैं मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। उसका ये अंदाज दुआया, उसका ये मुल्तजियाना अंदाज, उसका ये अरीजा पेश करने का अल्लाह की बारगाह में जो अंदाज था, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं रुक गया। जब रुक गया तो हिरनी सामने रुक गई। उसने अपने बच्ची को ललचाई नजरों से देखा, फिर मुझे देखा, फिर रब की तरफ देखा। कहते हैं मुझसे, मैं उसके इशारे को समझ गया था। मैंने कहा भूखा रहूंगा चलेगा, लेकिन इस बच्चे को मैं मारूंगा नहीं। मैंने रस्सी खोल दी और उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दिया। मैं खड़ा हो गया, बच्चे को लेके हिरनी चली जा रही थी और बार बार मुड़ मुड़ के फिर मुझे देख रही थी। और जब मुड़कर मुझे देखती तो फिर रब की तरफ देखती, मुझे देखती और रब की तरफ देखती, मुझे देखती और रब की तरफ देखती। तारीख फरिश्ता में ये वाकया लिखा है, किताब पढ़ के देख ले। वो कहते हैं कि जब हिरनी चली गई तो मैं घर आ गया। मेरे दिमाग पे हिरनी बसी हुई थी, उसका बच्चा। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, ये दिमाग पर मेरे हावी था।
कहते हैं उस रात मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आवाज ऊंची आनी चाहिए, पैसों के दम पर हुजूर को नहीं देख सकते। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप आलिम हैं, पीर हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, बीडीसी हैं, प्रधान हैं, संसद हैं, विधायक हैं, IAS, IPS, IG, DIG, SDM, DM, आप होम गार्ड से लेकर के मिलिट्री और आर्मी तक कुछ भी हो जाए, किसी ओहदे की बुनियाद पर हुजूर को नहीं देखा जा सकता। हुजूर को हुजूर की मर्जी से देखा जा सकता। सुबुक्तगीन कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए और मुझसे कहने लगे, सुबुक्तगीन तुमने दिन में एक हिरनी के बच्चे पे रहम किया है, जा तुझे मैंने अल्लाह से कह के एक बादशाह बेटा अता फरमाया। उसी का नाम महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उसने हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के रसूमात में जो चीज़ें मुआशरे की खराबी के लिए थी उनमें पाबंदी लगाई थी। उसको हिंदू मुस्लिम का नाम न दीजिए, वो दो बड़े बादशाहों के दौर की लड़ाइयाँ थी और ऐसी हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। जो मुस्लिम बादशाह थे उनकी फौज में 50% गैर मुस्लिम फौजी थे और गैर मुस्लिम बादशाह थे उनकी फौज में 50% नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान फौजी शामिल थे। ये तो होता रहा। अब ये लड़ाइयाँ ज़्यादा पैदा हो गई। 1200 साल पहले की बात है और उस किले का फाटक जिस हाथी के सूंड पर अपने आप को बंधवा करके जाफर और मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह, दो अल्लाह के वलियों ने उस दरवाजे को तोड़ा था जहां लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती थी। मालूम है उन दो बुजुर्गों की मज़ारात वहां पर थी। मैं अभी गया था सोमनाथ वीरावल, तो मैंने हाजिरी दी है। करीब में हुजूर गौस पाक की बारगाह में जो लोग गए हैं। सुभान अल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा आसिफ रजा सखी साहब। और हकीकत भी है कि आज हिंदू मुसलमान का राजनीति कुछ हमारे मुल्क में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अफसोस हमारे कौम के नौजवान अभी भी दीन की तरफ लौटे नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पे चलने की तौफीक अता करे, हमें पक्का मोमिन बनाए। अगर आपको ये बयान अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।